सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो NCTE है, इसके द्वारा जो नया गजट जारी किया गया है जिसमें कि टीचर्स के मिनिमम क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया है, उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बारे में हम यहाँ पर फुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इंफॉर्मेटिव लगेगी और आप लोगों के लिए यूजफुल भी रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं क्या कुछ ये नया अमेंडमेंट आया है। देखिए, यहाँ पर आप इस सबसे लास्ट वाली कॉलम में देखिएगा, अमेंडमेंट गजट नोटिफिकेशन नंबर 462 डेटेड 13 अक्टूबर 2021। तो ये नया गजट यहाँ पर NCTE के द्वारा जारी किया गया है और फ्रेंड्स ये 14 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, लेकिन इसकी घोषणा 13 अक्टूबर को की गई थी। तो चलिए पहले एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, भारत का राजपत्र भाग 3 खंड 4, ये आपका सेक्शन यहाँ पर बता दिया गया है। और ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना है, नई दिल्ली 13 अक्टूबर 2021 को इसे जारी किया गया है, पब्लिक किया गया है। तो यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसका ये पार्ट यहाँ दे दिया गया 35 की धारा 23 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या SO 750E दिनांक 31 मार्च 2010 के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 3 खंड 4 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या यहाँ पर ये दे दी गई है NCTE N तथा S दिनांक 23 अगस्त 2010 में पुनः संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है। तो यहाँ पर पुनः संशोधन करते हुए जो दोबारा से संशोधन किया गया है उसी अमेंडमेंट की यहाँ पर बात कही गई है। तो उसी के रिगार्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन है। देखिएगा फर्स्ट नंबर पर क्या कहा गया है। उक्त अधिसूचना में अनुच्छेद 1 में उप अनुच्छेद 1 में खंड क में शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के बाद कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी B.Ed में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। अर्थात किसको शामिल किया जाएगा, ये अथवा करके यहाँ दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, जो हमारा ये 2010 का अमेंडमेंट था, इसमें ये नया पार्ट यहाँ सम्मिलित किया जाएगा। तो कौन सा नया पार्ट है वो देखिए, न्यूनतम 50% अंकों और उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed M.Ed। तो फ्रेंड्स, जो ये 3 वर्षीय 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें कि B.Ed प्लस M.Ed की जाती है, ठीक है, स्नातकोत्तर या फिर ये इंटीग्रेटेड कोर्स, ये सब भी PRT के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ये कहा गया है। और देखिए, ये जो 2010 का हमारा गजट था जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, ये 2010 का हमारा गजट है जिसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो इसमें कौन सी वो कॉलम है, देखिए थर्ड नंबर कॉलम में पैरा नंबर 3 में ख पार्ट बताया गया है, ठीक है, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं उसमें क्या विशेष बात कही गई है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये आपका पैरा नंबर 3 है, ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स ये देखिएगा ख पार्ट। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए, जिसके पास D.Ed यानी विशेष शिक्षा या B.Ed विशेष शिक्षा की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो फ्रेंड्स ये कहा गया था, ठीक है। और जो हमारी नई अधिसूचना है उसमें देखिएगा क्या कहा गया है। तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, साफ साफ शब्दों में क्या कहा गया है वो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा, उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 3 में खंड ख के बाद, ठीक है, हमने देख लिया फ्रेंड्स कि पैराग्राफ 3 में खंड ख में क्या था, ठीक है, उसमें यही था कि वहां पर 6 महीने का कोर्स किया जाएगा। D.Ed या B.Ed वाले जो है, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उनको 6 महीने का कोर्स करना होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नई चीज शामिल की गई है उसको देखिएगा,
खा के बाद यहाँ पर ग, इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। और ग में क्या है, जिसने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, यानी इंटीग्रेटेड जो 3 ईयर का कोर्स है बीएड और एमएड का, जिसके पास ये डिग्री है उसे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के पढ़ाने हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। तो ये चीज जो है ये ग पार्ट में पैरा नंबर 3 खंड ग करके ये शामिल की गई है। तो फ्रेंड्स पहले जो पैराग्राफ 3 में खंड ख था, उसके बाद ये हमारी ग पार्ट में ये नई चीज शामिल की गई है। 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की डिग्री जिसके पास है वो कैंडिडेट भी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाने के लिए, मतलब प्राइमरी पीआरटी टीचर के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनकी अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल से शब्दों में हम आपको बता देते हैं कि जिन कैंडिडेट ने 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीएड और एमएड वाला, इस इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री उसके पास है, तो वो पीआरटी के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक के टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी नियुक्ति पर विचार करने के लिए यहाँ कहा गया है। बस उसका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, ये अनिवार्य रूप से यहाँ कहा गया है। तो जो कैंडिडेट्स पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, जिनकी एज लिमिट रहती है कि वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एनसीटीई के द्वारा उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर बड़ी राहत दी गई है जो कि 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड कर रहे हैं या जिनके पास डिग्री है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ न्यूनतम 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर उन्होंने 3 ईयर का ये बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। एक तो है बात ये, और दूसरी बात है फ्रेंड्स यहाँ पर पीआरटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ गया है। जब से बीएड वालों की अनाउंसमेंट की गई थी तभी से हंगामे किए जा रहे हैं कि पीआरटी में बीएड वालों को शामिल करना पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए काफी स्ट्रगल बढ़ाने वाला है। और फ्रेंड्स अब इसके बाद जो एमएड वाले हैं वो भी यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, तो इसके बाद जो पीआरटी की जॉब है, पीआरटी के लिए जो वैकेंसीज होती है, यहाँ पर बड़ी मारामारी होने वाली है क्योंकि काफी कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स एक ये नई अधिसूचना जारी की गई थी जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी था। तो जिन कैंडिडेट्स की एज लिमिट रहती है वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के अध्यापक के लिए उनकी नियुक्ति हो सकती है, चाहे उन्होंने एमएड किया है, चाहे बीएड किया है, डीएड किया है। तो ये जो 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड का कोर्स है, जिसके पास भी इसकी डिग्री है, वो सब यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। और एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट को जानने के लिए आरके लर्निंग अकेडमी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबकी हेल्प करना, आप सब तक एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, इस सब के लिए ही हमने इस चैनल की शुरुआत की है। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं किसी वैकेंसीज के रिगार्डिंग, और कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस सब के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों के लिए कोर्सेज लेकर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।